हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथिली के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 7 नंबर वीडियो है मैथिली के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 6 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गद्य खंड का 11 चैप्टर हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज के इस क्लास में आपका जो 12 नंबर चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भाड़ी छिपा भात। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही संबंधित है, भाड़ी छिपा भात, आप समझ सकते हैं। भाड़ी छिपा भात का अर्थ होता है पूरा भरा हुआ, छिपा से क्या है भात। तो मतलब इसमें ऐसा कुछ कहानी नहीं है, ये जो है एक बतैया के ऊपर कहानी है। तो वो हमेशा जो है खाना मांगा करती थी अपने पड़ोसिन से, और वो भी अपने बच्चों के लिए। तो भाड़ी छिपा भात उसके ही आधार पर एक दो शब्द है जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया है। चलिए फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। कन्यादान उपन्यासक हिंदी अनुवाद कैलने छथि। मतलब आपको बताना है कन्यादान जो उपन्यास है इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, यही आपको बताना है। तो एक का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे बीभा रानी। बीभा रानी जी जो है वो कन्यादान उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किए थे। आगे बढ़िए और 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि बतहियाक बोली केहन छल। बतहिया जो थी इस कहानी के अंदर एक महिला है जिसको बतहिया के नाम से जो है लोग पुकारते हैं। तो आपको बताना है कि बतहिया का बोली कैसा था, ठीक है। तो 2 का यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे। बतहिया का जो बोली था वो क्या था, मीठगर था। मतलब उसको हम मधुर बोल सकते हैं, हिंदी में मधुर था, अच्छा सुनने में लगता था। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि बीभा रानीक कथा संग्रह अच्छी। बीभा रानी जी का कथा संग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 3 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। खोह सा निकसहित, ठीक है, खोह सा निकसहित यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि बतहिया की छल। बतहिया जो है क्या थी, शिक्षिका थी या फिर मजदूरनी थी, किछु नहीं थी या फिर ग्राम सेविका थी, क्या थी, यही आपको बताना है। तो 4 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखिएगा, मजदूरनी थी। वो क्या थी, एक मजदूरनी थी। आगे बढ़िए 5 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है बतहियाक असल नाम की छलेक। मतलब बतहिया जो जिसको हम बुलाते हैं इस कहानी के अंदर, उसका ओरिजिनल नाम, असल नाम क्या था। तो 5 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे नगेश्री। क्या होगा, नगेश्री। क्या होगा, नगेश्री जो है उनका असली नाम था। 6 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि बतहियों के कितना संतान अच्छी। मतलब बतहिया जो जिसको हम बुलाते हैं इस कहानी के अंदर, उसको कितना संतान था, ठीक है। तो 6 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि 4टा, मतलब 4 संतान जो है बतहिया को था, आप याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है। बतहिया के की देखबाक सिहनता छलेक। बतहिया को क्या देखने का सिहनता, मतलब क्या देखने का शौक था, यही आपको बताना है। तो 7 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे भाड़ी छिपा भात। भाड़ी छिपा भात के लिए ही वो हमेशा इधर उधर घूमती रहती थी, और वो भाड़ी छिपा भात जो है अपने बच्चों के लिए लाना चाहती थी। तो इसी पॉइंट के आधार पर आपके कहानी का ही नाम रखा गया है भाड़ी छिपा भात। आगे बढ़िए और 8 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि ये बतहिया होगा, बतहिया नहीं होगा। बतहियाक बात पर कौन महिला हंसे लागल। बतहिया के बात पर कौन महिला जो है हंसने लगते हैं। तो 8 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे राम पट्टी वाली। राम पट्टी वाली जो है बतहिया का बात सुन करके हंसने लगती है। 9 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जाए कि भाड़ी छिपा भात रचयिता छथि। भाड़ी छिपा भात जो ये चैप्टर है इसके रचयिता का नाम क्या है। तो 9 का सी, यानी कि बीभा रानी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि बतहियाक पति छल। बतहिया के पति जो है वो कौन थे। तो 10 का यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे बुढ़वा। बुढ़वा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि जमहरे देखली खीर तेमहरे
वैसली फिर। लोकोक्ति अच्छी, ये जो लोकोक्ति है जेमरे देखली खीर तेमरे वैसली फिर, ये जो लोकोक्ति है ये किस शीर्षक से लिया गया है, किस जो आपका चैप्टर है उससे लिया गया है। तो 11 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे भारी छिपा भात से यह जो है लिया गया है। इस तरह से गद्य खंड आपका जो है कंप्लीट होता है। चलिए अब जो है हम लोग अगले चैप्टर को जो है देखते हैं, जो कि आपके पद खंड से होगा। अगर बेहतर तैयारी के लिए अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जो है ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैथिली महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कक्षा 10। अब हम लोग पढ़ेंगे पदखंड। गद्यखंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पदखंड पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पदखंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका चैप्टर है वह शिव गीत। क्या है? शिव गीत है। और शिव गीत के जो लेखक हैं वो विद्यापति हैं। और विद्यापति कितना फेमस हैं आप सभी जानते हैं, और उनका अगर कोई चैप्टर आ जाए तो वो कितना महत्वपूर्ण होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पूछा जा रहा है कि विद्यापति, आपको यहाँ पर जो है बताना कि विद्यापति संग तुरिया रहती, मतलब विद्यापति किसके, तुरिया मतलब होता है कि किसके मतलब एज के समान थे। तो एक का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, बी और सी दोनों, यानी कि शिव सिंह के और कीर्ति सिंह दोनों के ये संगतुरिया थे। मतलब दोनों समझ सकते हैं एक साथी जैसा थे। साथी जैसे होते क्लास साथी, क्लास साथी में क्या होता है एक एज के लोग होते हैं, तो ये उनके ही संगतुरिया थे। आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर जो है 2 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि शिव के खेती करबाक लेल के कहत छथि। शिव जी को खेती करने के लिए कौन बोलते हैं? तो 2 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे कवि। कवि इस कविता में बोलते हैं शिव जी को, आप जो भीख मांगे फिरते इससे अच्छा तो आप क्या कीजिए, खेती कर लीजिए। आगे यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, विद्यापति राज पंडित छला। विद्यापति जो है किसमें राज पंडित के पद पर थे? तो 3 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे शिव सिंहक दरबार में, शिव सिंह के दरबार में विद्यापति क्या थे, राज पंडित के पद पर थे। 4 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जाए कि महाकवि विद्यापति के जन्म स्थान अछि। महापति विद्यापति जो हैं उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे बिस्फी गांव है और मधुबनी जिला और राज्य क्या है, बिहार है। ये तो आप सभी जानते हैं। बिस्फी गांव मधुबनी जिला में विद्यापति जी का जन्म हुआ था, बिहार राज्य के अंदर। यह जो है आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए 5 नंबर क्वेश्चन है। पूछा है कि विद्यापति कथा संग्रहक की नाम अच्छी। विद्यापति जी के कथा संग्रह का नाम क्या है? तो 5 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखिएगा पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 6 नंबर क्वेश्चन, विद्यापति ख्याति पोलनी। ख्याति पोलनी मतलब विद्यापति प्रसिद्ध हुए, किस चीज़ में प्रसिद्ध हुए यही आपको बताना है। तो 6 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे मैथिली पदावली लिखी। मैथिली में पदावली लिख करके वो क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि बेरी बेरी अरे डॉट डॉट। तो ये जो अरे है, अरे के बाद जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो 7 का डी ऑप्शन आपका होगा शिव। तो अब आप इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, बेरी बेरी अरे शिव जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि विष्णुक पूजा कौन फूल सा होइत अछि। विष्णु जी का पूजा जो है किस फूल से किया जाता है? तो 8 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे चंपा से। किससे? चंपा के फूल से विष्णु जी का पूजा किया जाता है, ऐसा ही इस चैप्टर में बताया गया है। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, शिवक प्रमुख कार्य की छनि। शिव जी का जो प्रमुख काम है वो क्या है? तो 9 का ए ऑप्शन भीख मांगब, मतलब भीख मांगना उनका प्रमुख काम है। जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया, उस चैप्टर के आधार पर ही हम बता रहे हैं, अपने मन से हम आपको नहीं बता रहे हैं। आगे बढ़ जाइए और देखेंगे यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि शिव गीत के रचयिता छथि। शिव गीत के रचयिता कौन है? तो 10 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे विद्यापति जो है वो क्या है, शिव गीत के रचयिता है।
चलिए आगे बढ़ जाएंगे और 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि विद्यापतिक रचना छनि, विद्यापति जी का रचना कौन सा है। तो वही सिंपल सी बात हो गया, यहाँ पर आपका शिव गीत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि नहीं डॉट डॉट अनुकंपा, तो इस खाली स्थान में क्या भरेंगे। तो यहाँ पर आपका 12 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे आदर, नहीं आदर अनुकंपा, इस तरह से अब आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिवक पूजा की लौक होइत अछि, शिव जी का जो पूजा है वो क्या लेकर के होता है। तो 13 का डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी वस्तु स, मतलब आक धतूर से भी कर सकते हैं शिव जी का पूजा, भांग से, बेलपात, इस सभी से आप शिव जी का पूजा करते हैं। इस तरह से आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।